स्विस नाइफ, आप लोगों ने शायद ये कभी किसी के पास जेब में देखा हो। स्विस नाइफ का एक आइकॉनिक स्टेटस है। बेसिकली स्विस नाइफ इज अ टूल जिसमें प्लास से लेकर नेल फाइलर से लेकर चाकू से लेकर आपके पास बॉटल ओपनर, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट आपने एक ही स्मॉल गैजेट के अंदर डाले होते हैं। CRISPR-Cas9 is now being pretty much termed as Swiss knife of genome editing technology because it can target any gene of interest. लेकिन अगर हम Cas9 को देखें तो from how it evolved के ऐसा क्या सिस्टम है, what is CRISPR? बेसिकली ये एक्वायर्ड बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम है। जो इम्यून सिस्टम ये कैसे है, लेट्स लुक एट इट एंड हाउ डज इट वर्क। सो दिस सिस्टम डिप्लॉयज द एंजाइम Cas9। Cas9 एक एंजाइम है विच कैन कट डीएनए टारगेट साइट्स। लेकिन वो जो टारगेट साइट्स हैं वो स्पेसिफाई कैसे की जाती हैं? दे आर स्पेसिफाइड थ्रू एन इंजीनियर्ड आरएनए गाइड सीक्वेंस। जो हम उसको आरएनए गाइड सीक्वेंस देते हैं ये उसकी गाइडेंस के अंदर जाता है और अल्टीमेटली जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट करता है। फर्दर मॉडिफिकेशंस लाइक न्यूक्लियस डीएक्टिवेटेड Cas9, जिसको हम टर्म D-Cas9 कहते हैं, D इज फॉर डेथ एंड डीएक्टिवेशन, कैन मीडिएट ट्रांसक्रिप्शन थ्रू CRISPR इंटरफेरेंस एंड एक्टिवेशन। तो बेसिकली इससे आप ट्रांसक्रिप्शन भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू अ फ्यू व्हाट आई कैन से कि ये एक्रोनीम्स आपको मैं बता दूं ताकि अल्टीमेटली व्हेन वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म यू डोंट लूज योर सेल्फ। CRISPR क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है जो वायरल डीएनए से आती है एंड 40% ऑफ द लोसाई यानी कि ये बैक्टीरिया में है, 90% ऑफ आर्किया के अंदर भी पाई जाती है। Cas9 is basically CRISPR associated protein. It's a nuclease and an enzyme specialized for cutting DNA. So there are from Cas1 to Cas10. इसी तरह gRNA is guide RNA जो एक construct बनता है, chimeric construct बनता है between CRISPR RNA written as cRNA and trans-activating CRISPR RNA जिसको हम tracer RNA भी कहते हैं। PAM is very important. It's a protospacer adjacent motif with sequence. Sequence is NGG and NE यानी कि चारों बेसिस में से कोई भी आ सकती है और GG is obviously guanine. In this particular case, this is specific to Streptococcus pyogenes, or 5-NAG, which is again N for any of the 4 bases, and then adenine and guanine. So basically, PAB is what guides where it would bind. It has a important role. अब ये जो आप अपने सामने इमेज देख रहे हैं, व्हाट इज इट? ये बेसिकली एक वायरस है जो एक बैक्टीरियल सेल को अटैक कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज वन वायरस, दिस इज अनदर वायरस। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये इसका डीएनए है। अब जब एक डीएनए एक वायरस एक बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो क्या आपके पास एक बैक्टीरिया के पास कोई ऐसी मशीनरी है कि उस इन्वेडिंग डीएनए के साथ लड़ाई करे? एंड दैट इज एक्चुअली दिस इम्यून सिस्टम जिसको हम अल्टीमेटली CRISPR कहते हैं। CRISPR is part of the immune machinery of the bacteria using antisense RNAs as memory signature of past invasions. When a bacteria recognizes a viral stretch of DNA, it releases 2 pieces of RNA that recognizes and binds with that DNA. Then RNA employs a protein named Cas9, that enzyme, to cut the viral DNA. तो बेसिकली एक मेमोरी सिग्नेचर माइक्रो आरएनए की सूरत के अंदर रह जाता है एंड अल्टीमेटली वो जब भी कोई नया डीएनए आता है उससे बाइंड करता है। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। आपके पास एक वायरस आया, उस वायरस ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जाके एक Cas2 कॉम्प्लेक्स है, ये जाके बाइंड करता है एंड अल्टीमेटली दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, क्रोमोसोम के अंदर इंटेग्रेट हो जाता है। दिस इज CRISPR एरे और ये आप 2 रिपीट्स देख रहे हैं, यानी कि आपके पास वायरस का स्ट्रक्चर और फिर रिपीट है, फिर वायरल प्रोटीन है, फिर रिपीट है एंड फिर अल्टीमेटली व्हाट यू सी इज कि Cas2
इस ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट को लेता है, इसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद Cas3 सिस्टम के साथ उसको इंटेग्रेट करता है। एंड फिर जो Cas3 सिस्टम है वो बैक्टीरिया में फ्लोट करता रहता है, और जब भी कोई वायरल डीएनए अटैक करता है तो क्या करता है, उसके साथ बाइंड कर जाता है, और जैसे ही बाइंड करता है उसको इनएक्टिवेट कर देता है। द क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन Cas9 इज एन एंडोन्यूक्लियेज that uses a guide sequence within an RNA duplex, tracer RNA and CRISPR RNA। अब ये जो ट्रेसर RNA और CRISPR RNA जिसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं, बेसिकली दिस combines to form what we call a single guide RNA, and what it can do, ये combine होके टारगेट DNA सीक्वेंस से मिलता है एंड अल्टीमेटली कट कर सकता है उसको फिर आपका एंडोन्यूक्लियेज। लेकिन इस गाइड आरएनए को जो 2 क्रिटिकल फीचर्स इसको रखने हैं, दैट इज एक सीक्वेंस एट द 5 प्राइम साइट दैट डिटरमिन्स द डीएनए टारगेट साइट बाय सिंपली वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग से रिलेटेड। यानी कि अगर वॉटसन बेस यानी कि जिसको आप सादा जिस तरीके से आपका एक प्राइमर मैच करता है उसी तरीके से ये मैच करता है। एंड अ डुप्लेक्स आरएनए स्ट्रक्चर एट द 3 प्राइम साइट दैट बाइंड्स टू Cas9। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि एक साइड से तो ये Cas9 से बाइंड कर रहा है, उस एंजाइम को अपने साथ ट्रेल करा रहा है, और दूसरी तरफ जो टारगेट डीएनए है ये उसको आइडेंटिफाई करके उससे बाइंड कर रहा है। पर्टिकुलरली दिस फाइंडिंग क्रिएटेड अ सिंपल 2 कंपोनेंट सिस्टम इन विच चेंजेस इन द गाइड सीक्वेंस ऑफ द आपका जो गाइड आरएनए है उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो अल्टीमेटली आपको क्या डिटरमिन करने में मदद करती है कि आपने किस टारगेट सीक्वेंस को काटना है। एंड दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि इससे पहले ये पॉसिबल नहीं था। अगर हमने टैलेंस की बात की थी, अगर हमने जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस की बात की थी, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली टारगेट करना वाज नॉट इजी। प्रोबेबली टैलेंस में तो फिर इजियर था, लेकिन इट वाज अ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। यहां आपके पास एक सिंपल प्रोटीन है, एक तरफ Cas9 लगा हुआ है और दूसरी तरफ अल्टीमेटली एक गाइड आरएनए की मदद से वो बड़े आराम से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर सकता है। लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक। आपके पास ये ट्रेसर आरएनए की जीन कोड हो रहे हैं, ये Cas9 का पूरा कैस्केड है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये एंडोन्यूक्लियेज है। Cas1 और Cas2 ये बेसिकली रोल प्ले कर रहे हैं बैक्टीरियल इम्यूनिटी में। एंड अल्टीमेटली आपके पास ये क्रिस्पर रिपीटर स्पेसर एरिया जिसमें ये जो आपके पास कलर्ड सेगमेंट्स हैं, दीज आर वायरल सीक्वेंसेस। अब अल्टीमेटली यू कैन सी हियर दैट दिस गाइड आरएनए एक साइड पे आपके पास ये Cas9 को होल्ड कर रहा है और दूसरी तरफ इसने मैचिंग डीएनए सीक्वेंस को भी इंटैक्ट रखा हुआ है, और जिससे अल्टीमेटली ये जाकर कट करता है। एंड पैम जिसका जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था, दिस इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन। Molecular structure of Cas9 show that the protein undergoes large conformational rearrangement upon binding the guide DNA, with a further change upon association with the target double-stranded DNA. This change creates a channel running between the 2 structural lobes of the protein that binds to the RNA-DNA hybrid as well as to the coaxially stacked dual RNA structure of the guide corresponding to the CRISPR RNA repeat tracer RNA anti-repeat interaction. तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, देयर इज अ स्लाइट कॉन्फॉर्मेशनल चेंज जो आप नोट करते हैं, और ये जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज है ये अल्टीमेटली हेल्प करती है Cas9 को उस पूरे स्ट्रक्चर को कट करने के लिए। लेकिन इसके अंदर आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट अपने जहन के अंदर रखनी है। मसलन ऐसी क्या चीज हो सकती है अगर आप इसको सोचें कि जो बेसिकली एक डीएनए को इंटरेक्ट करवाती है इस पर्टिकुलर एंजाइम के साथ। हैव अ थिंक अबाउट इट। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है? डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैंने एक प्रोटीन को इंटरेक्ट करवाना है एक पर्टिकुलर पॉकेट के अंदर, तो मैं उसके अंदर कैसा अमाइनो एसिड डालने की कोशिश करूंगा? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव अमाइनो एसिड इन दिस पर्टिकुलर केस इज आर्जिनिन। तो 2 आर्जिनिन्स हैं जो बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं डीएनए के साथ टू कीप इट इन प्लेस, ताकि ये इसको कट कर सके। ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज अगेन द सिमिलर सॉर्ट ऑफ इरे जो आपको ट्रांसक्रिप्शन दिखा रहा है।
प्रोसेस होता है और ये जो गाइड आरएनए अल्टीमेटली दिस कैन क्लीव द फॉरेन जीनोम, या उसके साथ आपने जो मर्जी करना हो। लेटर वी विल सी कि हम Cas9 के वेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं और इससे हम क्या क्या एप्लीकेशंस ले सकते हैं।